दोस्तों एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर क्या है? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। अब हमको क्या बोला है, जो रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे भैया रूट 5 को हम मान लेते हैं एक रैशनल नंबर। अब चूंकि ये एक रैशनल नंबर है, मतलब रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये a और b ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। अब दोनों को प्राइम नंबर है और उसके अंदर b क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, बराबर है। तो ये रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन बी हो गया हमारा, रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन बी। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ गया, बराबर है। तो बी स्क्वायर 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हो गया और b स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर अपॉन 5 आ जाएगा। अब ये b स्क्वायर क्या है, ये एक इंटीजर है, कैसे आया, b को स्क्वायर करने के बाद आया, बराबर है। और ये कैसे बना है बेटा, a स्क्वायर को अगर मैं डिवाइड करता हूं 5 से तो मेरे को b स्क्वायर मिल जाता है। इसका मतलब क्या है, a स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब क्या है, थ्योरम 1.2 हमें क्या कहते हैं कि भैया अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है तो a भी तो 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहां पर क्या आएगा, a शुड ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, a इज डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू हम लिखते हैं 5c, ठीक है। अब यहां पर a क्या है, डिविजल ऑफ 5 है। इसका मतलब क्या होगा, a के अंदर एक मल्टीपल तो ऐसा आएगा जो कि 5 रहेगा, वो 5 है ऐसा लिखा। और c हमने यहां पे लिखा। अब c क्या है बेटा, c कोई एक हमारा इंटीजर होगा तो वही हमने लिखा। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 5। तो यहां पर a स्क्वायर की जगह पे क्या लिखता हूं, 5c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। तो कितना आ गया बेटा, 25c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। 5 ने 5 को हमारा यहां पर आ गया 5। तो b स्क्वायर कितना आ गया बेटा, 5c स्क्वायर आ गया। मतलब c स्क्वायर कितना आ गया, b स्क्वायर बाय 5 हो गया, है ना। यानी c स्क्वायर कैसे बन रहा है, c स्क्वायर क्या है, एक इंटीजर है। कैसे बना है, b स्क्वायर को डिवाइड जब हमने 5 से किया तब वो बना। इसका मतलब ये जो b स्क्वायर है अगर ये 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हो बेटा, b शुड ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 5, बराबर है ना। b शुड ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब क्या हो, b किससे बना है, तो कोई एक ऐसा नंबर होगा, ठीक है। मान लेते पहला है तो 5 कंपलसरी है क्योंकि ये 5 से डिविजिबल है, मतलब b किससे बना है, 5 से बना है। और दूसरा कोई नंबर होगा, हो सकता है वो d हो। यानी b के अंदर 5 एक नंबर है, ठीक है, जो प्राइम नंबर है। अब यहां पर a में भी 5 एक नंबर था, b में भी एक 5 नंबर है। तो हम क्या कहेंगे, a एंड b एटलीस्ट हैविंग वन कॉमन नंबर दैट इज 5, राइट। तो ये क्या बनेंगे। और इससे पहले हमने क्या बोला था भाई, इससे पहले हमने बोला था a और b दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। अब यहां पर a और b में क्या आ रहा है, एक 5 कॉमन आ रहा है, कॉमन मल्टीपल आ रहा है, जिसका मतलब ये क्या को प्राइम नंबर है, नहीं ये को प्राइम नंबर नहीं है, ये तो कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। जिसका मतलब क्या हो गया, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, रूट 5 हमने जो लिया था रैशनल नंबर वो गलत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, रूट 5 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। इतनी लंबी राम कहानी है। चलो इसको इज्जत से स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्री दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हमने सबसे पहले क्या पकड़ा, रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर जिसके अंदर a और b दोनों क्या है, को प्राइम नंबर। और b क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, सच दैट। अब रूट 5 इज इक्वल टू क्या लिखा है, a अपॉन b लिखा है, बराबर है। नाउ अब हम इसको स्क्वायर करते हैं, 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आ गया। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हो गया बेटा, बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 हो गया अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अगर a का प्राइम नंबर है, a इज डिविजिबल बाय 5, a इज डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर, सॉरी a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर, इट मस्ट आल्सो डिवाइड a, ठीक है। अगर किसी नंबर को कोई प्राइम नंबर p डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या हुआ, उस a को भी तो प्राइम नंबर p डिवाइड करेगा, यही लिखा है। अब हमने क्या पकड़ा, a इज इक्वल टू 5c लिखा। क्यों लिखा, अभी अभी बताया। a में क्या एक 5 नंबर कॉमन रहेगा, दूसरा कोई एक इंटीजर हो सकता है, बराबर है। जैसे हमने लिखा है यहां पर 25 डिवाइड बाय 5 किया या 50 डिवाइड बाय 5 करो तो 5 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहां पर 5 का 50 का मल्टीपल क्या है, 5 हो ही सकता है। तो 5 डिवाइड बाय 5 कर लो, यानी ये अगर 5 से ये डिविजिबल है मतलब उसमें एक मल्टीपल तो है 5, बराबर है। a इज इक्वल टू 5c हमने लिख लिया, बराबर है ना। नाउ यहां पर
सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, 5b² इज इक्वल टू 5c² आ गया। ठीक है, यहां पर मिला था 5b² इज इक्वल टू a², तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 5b² 5c²। अब 5c को खोलते हैं तो यहां पर क्या आएगा, 25c² आ गया। 5 ने 5 को मारा, कितना आ गया बेटा, b² इज इक्वल टू 5c² आ गया। मतलब यहां पर क्या आ गया बेटा, तो यहां पर आ गया c² इज इक्वल टू b² बाय 5 हो गया। यानी क्या क्या, b² इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब क्या हो गया, b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। नाउ बोथ a एंड b हैव 5 एज कॉमन फैक्टर, तो बोथ a और b, इसका एक कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, 5। ठीक है, नाउ अब यहां पर क्या, दिस कॉन्ट्रडिक्ट आवर इनिशियल एजम्पशन, हमने जो पहले एजम्पशन किया था उसके अलग आ रहा है। और हमने एजम्पशन क्या किया था भाई, कि ए और बी दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, मतलब क्या, इसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आ गया, इसके कारण क्या हो गया, √5 हमारा क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हमने जो माना था वो भी गलत हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अरोज बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट √5 इज अ रैशनल नंबर, जिसके कारण अब हम क्या कर सकते हैं, √5 क्या आएगा, एक इररेशनल नंबर आएगा। तो यहां पर ये वाला खत्म होता है, इसको नोट डाउन कर लो आप।